तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से होंगे। तो चलिए हम प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 5 को हल करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए देखिए, यदि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितियों का अनुपात परिकलन कीजिए। इसका मतलब अन्य सभी त्रिकोणमितियों का मतलब दोस्तों जितना त्रिकोणमिति है, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक, ये सब जितना है दोस्तों, इस सभी का मान हमें परिकलित करना है। इनके सभी का मान हमें क्या करना है दोस्तों, निकालना है, ठीक है। साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, कॉसेक थीटा का, कॉट थीटा का, इस सभी का हम लोगों का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर शुरू करते हैं और हल करते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब करते जाइएगा, ठीक है ना। और चलिए यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या दिया है दोस्तों, सेक दिया है, सेक थीटा बराबर दिया है दोस्तों 13/12 दिया है, ठीक है। कितना दिया दोस्तों, 13/12 दिया है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। सेक थीटा बराबर सूत्र दोस्तों होता है हमारा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोण बटा क्या होता है दोस्तों, कोण बटा हमारा क्या होता है, आधार होता है। याद रखिएगा, कोण बटा आधार होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कोण का मान कितना हो जाएगा अब हमारा, यानी कि ये वाला कोण हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। तो कोण का मान हमारा यहाँ पर 13 होगा दोस्तों, और आधार का मान क्या होगा हमारा, आधार भी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 12, ठीक है। अब चलते हैं आगे, चलते हैं। जब कोण दे दिया दोस्तों और आधार दे दिया तो सभी त्रिकोणमितियों का अनुपात निकालने के लिए हमसे बोल रहा है हम। तो कोण दिया है और आधार दिया है, क्या नहीं दिया है, तो इसमें दोस्तों लंब नहीं दिया है। तो लंब के लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, लंब बराबर सूत्र होता है दोस्तों, रूट में होगा क्या हमारा, कोण स्क्वायर प्लस दोस्तों क्या होता है हमारा, आधार स्क्वायर होता है। माइनस होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर माइनस होगा और माइनस क्या होगा हमारा दोस्तों, माइनस आधार स्क्वायर होगा। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, कोण का मान कितना है हमारा, कोण का मान 13 का स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों, माइनस होगा, और आधार का मान कितना है, 12 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब इसको हम लोग यहाँ पर आगे हल करते हैं तो दोस्तों देखिए क्या मिलता है हमें, 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो वो 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर 144 दोस्तों होता है। इसमें फिर बराबर देते हैं और बताइएगा 169 में से 144 को घटाना है। यहाँ पर घटाइए, 169 में 144 को घटा रहे हैं, देखिए 9 में से 4 गया 5 बचेगा, ठीक है। 6 में से 4 गया 2 बचेगा, ये खत्म हो जाएगा। यानी क्या बचेगा दोस्तों, रूट में हमारा 25 बचेगा। और रूट में जब 25 यानी कि रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, तो 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यानी कि लंब का मान जो होगा दोस्तों हमारा कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सभी त्रिकोणमितियों का अनुपात, यानी कि साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट सभी का निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज़ का तो दे दिया है, क्या, सेक का दे दिया है, तो सेक को छुड़ाकर और सभी चीज़ों का मान हम लोग निकालेंगे, सभी त्रिकोणमितियों का मान हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे हम लोग साइन थीटा का दोस्तों। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटा क्या होता है दोस्तों, लंब बटा कोण होता है। याद रखिएगा, ठीक है। तो लंब का मान कितना है, देखिए तो लंब कितना है हमारा, यहाँ पर आया है 5 आया है, लोग यहाँ पे देखिए 5 आया है, लंब है ये लंब का मान कितना है, 5 दोस्तों। और देखिए कोण का मान कितना है, देखिए कोण का मान है हमारे पास 13, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 13, ठीक है। इसका हो गया। अब क्या निकालेंगे दोस्तों, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कोण दोस्तों। क्या होता है हमारा, आधार बटा कोण होता है। याद रखिएगा, आधार कितना दिया है, तो आधार 12 है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर 12। और कोण कितना है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर 13 है, कोण कितना है 13, तो हम लोग यहाँ पर 13 लिख दिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, साइन कॉस। अब बचा क्या दोस्तों हमारे यहाँ पर टेन। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटा क्या होता है हमारा, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है दोस्तों। तो लंब का मान कितना है, देखिए यहाँ पर लंब कितना है, तो हमारा 5 आया है, देखिए यहाँ पर लंब हमारा यहाँ पर 5 आया है। और आधार कितना है दोस्तों, तो आधार देखिए 12 है, यहाँ पर हमारा 12 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब चलिए हमें यहाँ पर और हल करते हैं नीचे की ओर। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, कॉसेक निकालेंगे दोस्तों, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर सूत्र होता है कोण बाई होगा दोस्तों, क्या होगा, कोण बटा क्या होगा हमारा, आधार होगा, कोण बटा आधार।
तो कर्ण का मान कितना है हमारा, तो दोस्तों देखिए कर्ण का मान हमारा यहाँ पर देखिए, किसी में कर्ण लिखे होंगे हम लोग 13 है, नहीं तो देख लीजिए यहाँ पर कर्ण का मान यहाँ पर 13 है। ठीक है, कर्ण का मान यहाँ पर क्या होगा हमारा 13। ठीक है, आधार का मान कितना है हमारा दोस्तों, तो आधार का मान यहाँ पर 12 है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 12। ठीक है, अब यहाँ पर सेक का नहीं निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि सेक का मान यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसी का मान देकर पूछ रहे हैं सभी का मान। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आगे हल करते हैं। एक और बच रहा है दोस्तों क्या, कॉट। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा क्या होगा दोस्तों, आधार बटा क्या होगा हमारा, आधार बटा लंब होगा दोस्तों। तो आधार का मान कितना है हमारा, तो आधार का मान देख लीजिए 12 है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 12। ठीक है, और लंब कितना है दोस्तों, तो लंब का मान देखिए 5 आया है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों 5। ठीक है, तो सभी का मान का आंसर आ गया दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को, ठीक है, यही क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर।